रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्त कर रहे हैं। अपर्णा जी, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी। और भी कई सौगातें उत्तर प्रदेश की प्रकाश जनता को मिलने वाली है। ये बड़े विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। पूरे यूपी की काया पलट कर रख दी है बीजेपी का दावा है। बुंदेलखंड की सियासत की बात करें तो बुंदेलखंड में जो 2017 में बीएसपी के साथ हुआ वैसा अब 22 में ना हो, उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए अपर्णा जी, चरम पे क्या है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, मेडिकल कॉलेज की हालात क्या है, मेडिकल सुविधाओं के हालात क्या है उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे बेहतर जानती है ना। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं था, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, शमशान घाट में जगह नहीं थी। यही बीजेपी थी ना। और यही बीजेपी, अगर आपने कुशीनगर एयरपोर्ट आपने कैसे बना दिया? अरे कुशीनगर एयरपोर्ट तो हमने बनाया था ना। आपने उसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से पहले आपने ये तय कर दिया कि ये एयरपोर्ट अडानी को खरीदना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए एयरपोर्ट थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी वार पलटवार नहीं, अभी सवाल मुझे लेने दीजिए। पहले एक एक सवाल सभी से लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 4 एमएलसी एसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। आज की रात अखिलेश यादव सो नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी देखिए अपने घर में करवटें बदल रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही होगी। जो एक्सप्रेसवे पे गाजीपुर की जो भीड़ उन्हें दिखाई पड़ रही होगी, जिस तरह से चारों तरफ एक हुजूम है, चलना मुश्किल हो गया है। सुबह से लेके निकले अभी तक घंटों हो गए, 30 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। सोचो आप, तो स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर क्या सांप लौट रहा होगा स्वतंत्र देव सिंह जी जानते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने को नहीं है, ये सिर्फ झूठे जुमले गढ़ना जानते हैं। इनके पास ना तो काम बताने को है, ना काम गिनाने को है। ये बताएंगे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। ये समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का उद्घाटन, नाम और नंबर बदल रहे हैं। इनसे भी पूछ लिया है, समीर सिंह जी से पूछ लिया जाए कि जो आप जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ वाले एक्सप्रेसवे की 340 किलोमीटर पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आई है? समाजवादी जब बना रहे थे तो 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आ रही थी, और हमारा टेंडर कितने हजार करोड़ का था? 19,000 करोड़ का था। आपका कितने करोड़ का टेंडर है जरा बता दीजिए जनता को, और कितने करोड़ पर किलोमीटर आपने चार्ज किया है जरा ये बताइए जनता को। लूट, आपने समाजवादी ने टेंडर कर दिया था 12,000 करोड़ रुपए, वहां पे टेंडर में काम शुरू हो गया था। आपके मंत्री महाना जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि भाई समाजवादी ने लैंड एक्वायर की थी, हम उसका टेंडर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं तमाम चीजें। जब आपके मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि समाजवादी ने का उद्घाटन है। इसी तरह से आपने देखा होगा कानपुर के अंदर में देश के जो आज जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस समय शहरी विकास मंत्री होते थे केंद्र के, वेंकैया नायडू जी आए थे, उन्होंने उस समय उसका शिलान्यास किया था मेट्रो का कानपुर के अंदर में। तो क्या उनको भी झुठला देंगे? आप अपने नेताओं को झुठला देंगे? फिर आपने उसका उद्घाटन किया, दोबारा उद्घाटन किया। अगर इसी तरह से पूरी की पूरी भीड़ आपके साथ चल रही है तो ये बताइए फिर एसपी में खलबली का जिक्र क्यों कर रही है बीजेपी? कहीं अरे बीजेपी के खलबली मची है, बीजेपी खुद खलबलाई हुई है। जब तो आपके एमएलसी क्यों गए? दिमाग में खलबली, रावण निरंजन क्यों गए? पीछे जो दौड़ रहे हैं बुंदेलखंड में असर नहीं पड़ेगा एसपी पर? अरे उनको तो तो देश के प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि ये सीएम नहीं है अब, वो पीछे दौड़ रहे। देखा आपने कैसे पीछे दौड़ रहे हैं? ऐसे बैठा लो भैया हमको भी, मतलब ये हालत कर दी है। अरे वो वीडियो खुद ही नहीं उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार है। जब नहीं, हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे जब प्रधानमंत्री जी नहीं मानने को तैयार है, मुख्यमंत्री है इनके नेता, उन्होंने सांकेतिक रूप से, तो देश की जनता कहां से मान लेगी? उत्तर प्रदेश की जनता। तो आप समझ लो क्या हालत है इनकी। ये खुद ही परेशान है, इन मानसिक रूप से डिस्टर्ब। समाजवादी पार्टी ने क्या बनाई ये बताओ ना। नहीं तो अगर इतना सब कुछ हुआ, अनुराग भदौरिया जी सवाल ले रही हूँ मैं, गुंडों और माफियाओं का विकास किया। सवाल ले रही हूँ मैंने कहा ना वार पलटवार करेंगे, अभी नहीं मत कीजिए, अभी पहले एक सवाल सबसे ले लेती हूँ मैं। सृष्टि कश्यप जी, प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद हमने सुना, वो नाव में बैठी शक्ति संवाद किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी बहुत मेहनत की थी बुंदेलखंड में, नतीजा कुछ नहीं निकला था। क्या आज प्रियंका गांधी का ये शक्ति संवाद कांग्रेस संजीवनी साबित होगा? देखिए, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र करके बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं शुरुआत ही एनसीआरबी के डेटा से करना चाहूंगी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी जी ने जो एक पैकेज, राहत पैकेज भेजा था
बुंदेलखंड के किसानों को जब यूपीए की सरकार थी, उससे किसानों को फायदा हुआ। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है, ये हम और आप एक पार्टी की तरफ से नहीं कह रहे, एनसीआरबी ये बात कहता है। बुंदेलखंड के किसान कहते हैं कि वहां पे नीति आयोग का डेटा, वहां के किसान ये कहते हैं कि उनकी आय दुगनी हुई, उनकी सालाना आय में 25 से 50,000 रुपए तक की इनकम की वृद्धि हुई। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो आज प्रियंका गांधी जी जब वहां गई, उन्होंने जो भी बातें करी, शक्ति संवाद किया, महिलाओं से जितनी बात की, वो सीधा तो उस सीधा पैकेज उनका से यही कहना किसानों है को कि जब फायदा आपके ऊपर पहुंचा, ये सत्ता जो आप आंकड़े अत्याचार बता कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं पहुंच पाया? क्यों वहां के किसानों तक या वहां के लोगों तक नहीं कनेक्ट कर पाए राहुल गांधी? क्यों वो कनेक्शन अगर हुआ तो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया? देखिए, वो जो पैकेज था वो